बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी मार्केट में और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ 42,840 के लेवल आज आपको इंट्राडे में दिखाई पड़े। वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये 42,700 के आसपास आज क्लोज हुआ है। इसी को हम आज अपने एनालिसिस में करेंगे, किस तरीके से पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो वर्क करते हैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट किस ओर चलने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस तरीके के ट्रेड मार्केट में लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये ऑप्शन चार्ट है बैंक निफ्टी का, जिसमें आप देख सकते हैं 42,500 के ऊपर सबसे ज्यादा पुट राइटर यानी तेजी करने वाले बैठे हैं। जो रेड बार्स आप देख रहे हैं ये पुट राइटर्स हैं और जो ब्लू बार्स देख रहे हैं ये कॉल राइटर्स हैं। पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से ज्यादा हो चुके हैं मार्केट में, यानी तेजी की पोजीशन ज्यादा बन रही है। इसी का मतलब होता है पीसीआर यानी टोटल पुट्स ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स ओपन इंटरेस्ट यानी पुट कॉल रेशियो, जो अगर 1 है तो इसका मतलब 1:1 जितने तेजी करने वाले उतने ही मंदी करने वाले। लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा हो रहा है पुट कॉल रेशियो तो तेजी करने वाले ज्यादा हैं और मंदी करने वाले कम है इस मार्केट में। अब यहां से मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूं। ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, 42,700 की कॉल ऑप्शन है। किसी समय इसका आज मार्केट में भाव 114 से 115 रुपए के बीच में चल रहा था। काफी देर तक ये इसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। अब ये चार्ट के ऊपर आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। ये ट्रेडिंग रेंज तय करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की गई थी और ये लाइन तब ड्रॉ की गई थी जब ये ऊपर की कैंडल्स नहीं बनी थी। तो यहां से जब आपको देखिए ब्रेकआउट मिला तो एक तेजी की ओर ट्रेंड मिला और ऊपर की ओर एक काफी तेजी से गया, क्योंकि काफी देर से जो बैंक निफ्टी है वो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था और रेंज बाउंड से ऊपर की ओर जब ये निकलना शुरू हुआ तो वहां पे जो पुट कॉल रेशियो था वो 1.17 यानी तेजी करने वाले मंदी करने वाले से थोड़े ज्यादा थे और उसी का फायदा मिला। एक बहाव के साथ में जो ट्रेड होता है वो हुआ और काफी अच्छी तेजी जो कॉल राइटर्स से वो बैकफुट पे आए, उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर करना शुरू किया, शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू की और जिसका नतीजा ये निकला कि ये कॉल जो 112 रुपए की चल रही थी वो 230 रुपए के ऊपर उसने हाई बना दिया। अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गई, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वहां पे जो पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो था वो 1.48 था। मैंने चार्ट के ऊपर सारा कुछ राइट डाउन किया है, जूम करके आप देख सकते हैं। 1.48 का मतलब लगभग जितने मंदी करने वाले थे उसके डेढ़े तेजी करने वाले हो गए थे। तो ये इतनी जब पोजीशन अगर तेजी की बनी थी तो इसमें गिरावट क्यों हुई है, तो यहां पे इसी लॉजिक को हमको आज समझना है। मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था वो 3 बजे के बाद का था जब मार्केट क्लोज होने वाला था और ये पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है कि ओवर बॉट टेरिटरी। अब पुट राइटर्स ज्यादा हो चुके हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले, लगभग डेढ़े। तो उनको अब जिन्होंने पुट राइट किया हुआ है 200 रुपए के प्रीमियम का पुट राइट किया हुआ है, उनको 13 रुपए का भाव दिख रहा है तो वो वेट नहीं करेंगे, उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और वही प्रॉफिट बुकिंग जब हावी होती है तो वापस से एक नीचे की ओर फॉल आता है और पुट कॉल रेशियो वापस 1.23 के ऊपर आके सेटल हो जाता है। और इसी में जो अदर ट्रेडर्स हैं जिनको ये कंपोनेंट का ध्यान नहीं रखते हैं उनको लॉस होता है। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ही हम सभी चीजों को देख के नहीं चलते हैं, केवल चार्ट से ट्रेडिंग करते हैं, केवल इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं, बाकी अदर चीजें हम मिस करते हैं। उसी वजह से हमको इस तरीके के लॉसेस लेने पड़ते हैं। मेरा यहाँ पे किसी को उकसाने का मकसद नहीं है कि आप कॉल राइटिंग कीजिए, पुट राइटिंग कीजिए, आपको इसमें फायदा मिलेगा। ये केवल बताने की बात है। मैंने इस ट्रेड को कैसे लिया, तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक, जो मेरा 3 दिन पुराना वीडियो जब इसका भाव 45 रुपये 85 पैसे था तो बनाया था, आप आई बटन में लिंक है वहां से जाके देख लीजिए। आज 51 रुपीस का हाई लगा दिया है इसने, जो कि मेरा बिल्कुल एक सटीक एनालिसिस ऑप्शन डेटा के ऊपर ही था। मैंने सारा जो एनालिसिस किया था वो ऑप्शन डेटा से ही वहां पे किया था और बिल्कुल सटीक
एकदम सही निशाना जिसको आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही गिनती मैंने वहां पे करी कि ये एक्सपायरी के पहले ये 50 रुपीज क्रॉस कर देगा और बिल्कुल वही लेवल्स आते हुए दिखे हैं। अब चूंकि बैंक निफ्टी हाईज लगा रहा है तो उसके कंपोनेंट भी हाई लगाएंगे। इसमें चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फेडरल बैंक हो, इनमें काफ़ी अच्छी पोजीशंस ऊपर की ओर हैं। बस बात है इनमें चाल आने की। जैसे ही इनमें मूवमेंट आना शुरू होगा, एक अच्छा प्राइस आपको और भी आगे देखने को मिलेगा। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।